गुड आफ्टरनून बेटा। प्रशस्ति। आज के साथ संडे समझ के छुट्टी पर चले गए। लग तो ऐसे ही रहा है भाई आज। चलो वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता हो कि ये भाग कहाँ गए तो आप उन्हें बुला सकते हैं। और शायद मे बी संडे समझ के छुट्टी पर पहुंच चुके हैं बच्चे। देखो अब आ रहे हैं सोते सोते। तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। तो हम सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे थे और जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में नया टॉपिक है वो है यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल कितने टाइप का होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपको पढ़ना है किसमें, जो नया टॉपिक है यूनिट सेल उसमें। तो मैं टॉपिक का नाम डाल देती हूँ यहाँ पर। टॉपिक है अपना कौन सा, यूनिट सेल। यूनिट सेल। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो यूनिट सेल की ही बात कर लें कि यूनिट सेल आखिर होता क्या है। व्हाट यू मीन बाय यूनिट सेल, यूनिट सेल का मतलब क्या होता है। तो यूनिट सेल है क्या, सबसे पहले किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड लीजिए तो आप देखते हैं कि उसमें कुछ स्पेसिफिक जो पार्टिकल्स है, कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है, पार्टिकल तो नहीं बोलेंगे, कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है, उनका ही बार बार क्या होता रहता है, रिपीटेशन होता रहता है। और लगातार उनके रिपीटेशन से ही क्या किसका फॉर्मेशन हो जाता है, पूरे क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो समझिएगा कि होता क्या है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल portion of crystal lattice which repeat again and again and form a complete unit, complete crystal lattice। तो वास्तव में क्या है, जो यूनिट सेल है ये पूरे क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा थ्री डायमेंशनल पार्ट है और इसी यूनिट सेल के बार बार रिपीट हो जाने से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, क्रिस्टल लैटिस का। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखे दे रही हूं यहाँ पर। यूनिट सेल क्या होता है, इट इज अ स्मॉलेस्ट, it is a smallest three dimensional repetitive unit of crystal lattice। ठीक है, बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखनी है। क्या है यूनिट सेल, आप समझ रहे होंगे यूनिट सेल क्या है। इट इज अ स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल रिपीटेटिव यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। पूरा क्रिस्टल लैटिस है, उस पूरे क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा पार्ट जिसके लगातार किससे, जिसके लगातार रिपीटेशन से कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, यूनिट सेल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपका सॉलिड है, क्रिस्टल लैटिस है, ये सब कैसा होता है, थ्री डायमेंशन में ही इसका फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो रिपीटेटिंग यूनिट है, उस रिपीटेटिंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। सबसे छोटा पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। वो यूनिट सेल खुद अपने आप में कैसा होता है, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो जो चीज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर से बनी होगी वो भी कैसी होगी, 3D ही तो होगी। तो समझिएगा, मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम से समझा रही हूँ। क्या है डायग्राम, देखो यहाँ पर जो अभी तक हम NaCl का आपने देखा होगा स्ट्रक्चर हम बनाते आ रहे थे, वास्तव में वो थोड़ा सा आपका जल्दी में स्ट्रक्चर बन रहा था। स्ट्रक्चर होता कैसा है इनका, 3D होता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका, एक जो हमारे पास क्या था, NaCl था। अब NaCl इसमें प्रेजेंट कहाँ होता है, देखिएगा यहाँ पर NaCl प्रेजेंट कहाँ पर होगा, जैसे Na पॉजिटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव यहाँ पर, Na पॉजिटिव यहाँ पर, फिर Cl नेगेटिव, फिर यहाँ पर Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा, Cl नेगेटिव हो गया इतना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव, यहाँ पर Na पॉजिटिव, फिर यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ पर Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा Na पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से लगातार इसकी रिपीटेशन से
मैं इसको पूरा बना दूंगी, कम से कम एक तो पूरा बना के आपको दिखा दूं। तो ये आपका क्या बना, एक NaCl का क्रिस्टल लैटिस। अब जैसे यहाँ पर Na है तो यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ पर Na पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर Na पॉजिटिव है तो इस जगह क्या होगा, Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव है, देखिए इसे थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ये Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये तो यहाँ पर बीच में कौन प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा Na पॉजिटिव, और इस तरीके से ये सभी Cl के साथ क्या होगा, बाइंड अप हुआ होगा। अब बिल्कुल ऐसे ही इस साइड में भी बन जाएगा। इस साइड में आपका जैसे कि यहाँ पर क्या आएगा, Cl नेगेटिव, यहाँ पर Na पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से लगातार इसी की प्रॉपर रिपीटेशन होने से और ये आपका एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इधर भी होगा, देख लीजिए यहाँ पर भी होगा, पूरे में ये Na पॉजिटिव Ca नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव वाली कहानी होगी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना है NaCl का, इसमें एक यूनिट है जिसकी लगातार रिपीटेशन हो रही है। अब उस यूनिट को देखिएगा, आप देख लीजिए ये जो NaCl है, इतना जो मैं इस ब्लू मार्कर से जिसको मैंने बंद किया है, लगातार इसी का रिपीटेशन हो रहा है, NaCl 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 और ऊपर NaCl और ऊपर NaCl। तो लगातार ये क्या है, इस छोटी सी यूनिट का रिपीटेशन होने से और एक कंप्लीट किसका फॉर्मेशन हुआ, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हुआ। तो लगातार एक छोटी सी यूनिट के रिपीटेशन से जो क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये छोटी यूनिट क्या कहलाती है, यूनिट सेल। NaCl की ये क्या है, ये है NaCl की सबसे छोटी रिपीटेटिंग यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। लगातार इसके रिपीट हो जाने से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बात समझे। अब इसके बाद यहाँ पर जो यूनिट सेल है वो कितने टाइप का होता है, तो हेडिंग डाल देती हूँ, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कितने टाइप होते हैं, तो बेसिकली जो यूनिट सेल है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है कौन सा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव, जिसे कि हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। बात समझ रहे हो। तो यूनिट सेल कितने टाइप का है, 2 टाइप का है। एक तो है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव, जिसे कि हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। तो देखिए इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। अब इनको यहां से क्वेश्चन आते हैं जो ये समझा रही हूँ, कितने टाइप का है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा कौन सा होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे नॉन प्रिमिटिव भी कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो 2 टाइप का यूनिट सेल होता है, एक है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा कौन सा है आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब एक बात और समझिए, जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल तो समझेंगे, इसमें मुझे एक चीज और याद आ गई, क्वेश्चन आपका बनता है, क्योंकि यहाँ से यूनिट सेल है, यूनिट सेल की जो डायमेंशंस है वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ क्या, डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल, डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल की 2 डायमेंशन होती है। जो पहली डायमेंशन है वो है इसकी एजेस। ठीक है, इसकी जो एजेस होती हैं आपको पता है भाई, 3D में होगा तो 3 एजेस होंगी, एक ए होगी, एक बी होगी, एक सी होगी। तो सबसे पहली जो डायमेंशन है किसी भी यूनिट सेल की, ठीक है, वो क्या होती है, एजेस। और दूसरा क्या होता है इसका, एंगल। दूसरा क्या है, एंगल। एंगल का मतलब 2 एजेस के बीच में जो एंगल बनता है वो वाला एंगल। जैसे एजेस को आप रिप्रेजेंट कर दे सकते हैं, ए एजेस कौन सी है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं, एक एज है, दूसरा एज है, तीसरा एज है, ये दिखाई दे रहा, यहाँ से एक एज, दूसरा एज और ये तीसरा एज। तो ये क्या है, इसकी एजेस है। और एंगल कौन सा है, इन एजेस के बीच में, ये 2 एजेस है, जैसे ये वाली और एक ये वाली, इन 2 एजेस के बीच में ये जो एंगल बन रहे हैं, ये भी आपके यूनिट सेल को फॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जब सेम क्रिस्टल लैटिस में सेम टाइप का क्या है, यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल के हमेशा जो एजेस हैं और जो एंगल हैं वो कैसे रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए।
ऐसा तो नहीं होगा कि NaCl का एक बार जो एंगल है वो 60 का बन रहा है तो एक बार 70 का बन जाए। अगर इस टाइप से रिपीटेशन हो जाएगा तो किस तरीके से आपका क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो जब भी कोई भी यूनिट सेल की हम बात करते हैं तो उस यूनिट सेल के जो एजेस हैं उस कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस में उसकी एजेस की जो लेंथ और जो ब्रेथ है और जो आपका तीसरी डायमेंशन है, तीनों डायमेंशंस कैसी होती है, सेम होती है। इसके अलावा एंगल भी कैसे होते हैं उस एक परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस के लिए, एक स्पेसिफिक क्रिस्टल लैटिस के लिए कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे कि एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी डायमेंशन होती है क्रिस्टल लैटिस की। 3 डायमेंशन है, एक है आपकी 2 डायमेंशन है, एक एज है, दूसरा कौन सा है, एंगल है, और तीसरा क्या है उसका, तीसरा तो खैर नहीं है, एजेस है, और दूसरा क्या है, एंगल है। बात समझे इतनी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, तो यूनिट सेल बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक मिनट, क्या गिरा, ओको। यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के हैं। एक तो है प्रिमिटिव और दूसरा कौन सा है, सेंटर्ड। अब देखो प्रिमिटिव, ध्यान से सुनिएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है और कैसे बनता है। तो जब जो एटम है, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या है, जब एटम है, भाई कोई भी यूनिट सेल एटम से मिलकर बना होगा। जब एटम कहां पर प्रेजेंट हो, केवल कॉर्नर में प्रेजेंट हो, ठीक है, कहां प्रेजेंट हो, केवल कॉर्नर में प्रेजेंट हो, तो बनने वाला यूनिट सेल कैसा होता है, प्रिमिटिव। ठीक है, बता रही हूं कैसा, कैसे बनता है। व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम प्रेजेंट ओनली इन कॉर्नर्स, ठीक है, कहां प्रेजेंट हो, कॉर्नर्स में प्रेजेंट हो। जैसे अगर आप अभी जहां पर भी बैठ के पढ़ रहे हो, किसी रूम में आइए, ठीक है, जिसमें ऊपर छत भी हो, नीचे फर्श भी हो, और साथ के साथ उसमें 4 क्या हो, उसमें आपके 8 कॉर्नर्स हो। आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पर किसी रूम में जाके बैठ जाइए। रूम में पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। अगर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं तो किसी रूम में जाके बैठिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए जो आपका रूम है, रूम दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे रूम दिखाई दे रहा है। अब जो रूम है उस रूम के एवरी कॉर्नर, अब रूम के कॉर्नर काउंट करो कितने कॉर्नर है। आपके रूम में 8 कॉर्नर होंगे, ऊपर 1 2 3 4, ऊपर छत वाले 4 और नीचे फर्श वाले 4, तो कितने हो गए, 8 कॉर्नर हुए। यस और नो, हो गए ना 8 कॉर्नर आपके पास। तो ये क्या है, आप जैसे मैंने आपके रूम को एक छोटा सा यूनिट सेल मान लिया, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि यहाँ पर आप सामने तो है नहीं कि मैं कोई यूनिट सेल या कोई आपको एटम बना के या किसी तरीके से दिखाऊं, तो वहां पर आप अपने आप देखिए, बिल्कुल इसी टाइप से आप सामने होते तब भी मैं ऐसा ही समझाती आपको। तो आपके जो रूम है, रूम को एक हम छोटा सा यूनिट सेल मान लेते हैं, वास्तव में यूनिट सेल ऐसा ही तो होता होगा। तो ऐसे ही आपके यूनिट सेल है, लगातार रिपीट होकर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। अब समझिएगा आगे क्या करना है। आगे क्या करना है, अब आपका जो रूम है इसे पैक करना है। किससे पैक करना है, एटम से पैक करना है। ठीक है, एक तो आप ऐसे पैक कर सकते हो, देखना ये आपका रूम है, इसमें ये गोल 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 से एटम डाल दो, ऐसे पैक कर सकते हो आप। हमें अभी ऐसे पैक नहीं करना, बाद में जब करेंगे तब देखेंगे। अब देखिए, इस वाले की जो पैकिंग है, इस वाले की पैकिंग आपको कैसे करनी है। मान लीजिए ये आपका रूम है, ठीक है, 3D में है, मैं भी 3D बनाऊं। देखिए ये क्या है, आपका रूम है। अब इस रूम में आपको पता है कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं। हो गए 8 कॉर्नर, दिखाई दे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लिख दूं क्या, ये 3D वाली कहानी थोड़ी सी अद्भुत होती है, 1 2 3 4, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, 8 कॉर्नर हो गए। ये आपके छत वाले कॉर्नर हैं, ये रहे, ठीक है, ये मान लीजिए छत है, छत वाले कॉर्नर है, और ये वाले कौन से, आपके फर्श वाले कॉर्नर है। ये जो रेड से कर रही हूँ ये आपके फर्श वाले कॉर्नर है। 5 6 7 8 हो गया। अब इसे आपको पैक करना है, तो आप कैसे पैक करेंगे। मान लीजिए ये आपके पास पूरा एक स्क्वायर है, इसमें अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, पूरा एटम रख दिया, तो ये पैक हुआ क्या, नहीं हुआ।
ठीक है, ये देखो इसकी जो छत है ना, ये कॉर्नर रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा, ये वाला कॉर्नर यहाँ पर रह जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो इसे पैक करने के लिए आप क्या करिए, आपको एक बड़ा सा एटम दिया, ठीक है, एक बड़ा सा एटम, एटम को मान लीजिए टोमेटो, एक टमाटर बराबर आपका एक एटम है, समझ लीजिए। अब इस टमाटर का कौन सा पार्ट है जो आप कॉर्नर में लगाएंगे और कॉर्नर बिल्कुल इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एज्यूम करिए आपके पास एक टमाटर है, क्योंकि एटम कैसा होता है, टमाटर जैसा ही गोल होता है। अब उस टमाटर को आपने हाथ में पकड़ा, उसका कौन सा पार्ट आप अपने रूम के कॉर्नर में लगा सकते हैं, फटाफट से आंसर बताइए, कौन सा पार्ट। हाँ भाई, कौन सा पार्ट आप अपने रूम के कॉर्नर में लगा सकते हैं एक टमाटर का। मैं एटम बोल ही नहीं रही हूं, मैं तो टमाटर बोल रही हूँ। चलो भाई बताओ, आंसर लिखो। रूम में बैठे हो, खुले आसमान के नीचे तो नहीं बैठे ना। आंसर बताइए। आपके पास एक टोमेटो है, उस टोमेटो का कौन सा पार्ट आप अपने रूम के कॉर्नर में बिल्कुल इस तरीके से फिट कर सकते हैं। नहीं पता, मैं बताऊं। यही मतलब तो मैं पूछ रही हूं आपसे। अच्छा, सबसे पहले रूम में बैठे हुए हो आप, रूम को हमने क्या माना है, रूम को हमने एक यूनिट सेल माना है, और वो भी कैसा, आपका एक 3 डायमेंशनल स्क्वायर वाला यूनिट सेल हमने मान लिया है। बात समझ गए। अब आपके पास एक टमाटर है, नहीं है तो किचन से जाके एक टमाटर उठा लाओ, चाकू भी ले आना साथ के, ले आए, यस और नो, लेके आ गए ना। अब देखिए, अब जो आपके पास जो टमाटर है, अब उस टमाटर को आपको अपने कमरे के कॉर्नर में फिट करना है, और कॉर्नर में ऐसा फिट नहीं करना। देखो, एक तो ये है आपका रूम, इस कॉर्नर में आप ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लगाने की नहीं कह रही हूँ, इससे ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो देखिए मैं ब्लू बना रही हूँ, ये ब्लू वाला पार्ट छूट जाएगा। मैं बोल रही हूँ आपका ये रूम है, इस रूम में ऐसे इस तरीके से टमाटर को फिट करना है। तो ये टमाटर का कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट है जो मैंने शेडेड कर दिया, ये टमाटर का कौन सा पार्ट होगा अगर आप अपने रूम के कॉर्नर में टमाटर को फिट कर रहे हो। आ जाओ इधर, मैं समझाती हूँ। ठीक है, बात तो समझे मैं क्या कह रही हूँ। अब देखो, ये आपका टमाटर है, ये आपका रूम है, रूम है, ये आपके पास टमाटर है। अब देखो, ये रूम की क्या है, छत है। आप खुद देख लीजिए ऊपर छत है या नहीं है, आपके रूम के ऊपर छत है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टमाटर को आपको इतना हटा देना है, ये वाला जो पार्ट है इसे आपने हटा दिया, हटा के आपने क्या कर दिया, इधर रख दिया। ये वास्तव में टमाटर और वास्तव में क्या है, एटम है। अब आपके पास कितना बचा, हाफ बचा। अब इस हाफ को ले जाके क्या आप इस कॉर्नर में लगा सकते हो, अभी भी नहीं लगा सकते। अब इस हाफ वाले पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करें, ये हाफ है, ये हाफ को अगर मैं औंधा कर दूं, मींस फेस सेंटर्ड कर दूं, आपके फेस की तरफ, आपके फेस की तरफ इसे रख दूं। देखो, आपके फेस की तरफ अगर मैं इसे रख दूं इस टमाटर को, टमाटर कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर उसमें कुछ बीज से लगे होंगे, याद है ना, कुछ टमाटर ऐसा ही होता है ना। ये वाला और ये वाला टमाटर एक ही बात है, बात समझ रहे हो ना। ये टमाटर, ये टमाटर ऐसा, ये वन साइड व्यू दिख रहा है, और ये आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल सामने वाला व्यू दिख रहा है। टमाटर नहीं, एटम मानिएगा, केवल समझाने के लिए टमाटर बोल रही हूँ वैसे। अब इसका कौन सा पार्ट इस कॉर्नर में लग जाएगा, आपके रूम के कॉर्नर में लग जाएगा। ठीक है, तो कौन सा पार्ट लगेगा, आपने इसे हाफ किया, हाफ तो था ही। अब आपने क्या किया, इसे इस वाले पार्ट को बीच से कट कर दिया, बीच से कट किया, तो ये कुछ इस टाइप से आपको मिला। मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं पूरा ही बना रही हूं, कुछ इस टाइप से आपको ये मिलेगा। क्या अब भी फिट हो जाएगा, अब भी फिट नहीं होगा, इसे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको कुछ ऐसा पार्ट मिलेगा, टमाटर का कुछ कैसा पार्ट मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, ये इसमें वो बीज लगे हुए हैं। अब इस पार्ट को उठा के, ये देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं, और ये पूरे टमाटर का कौन सा पार्ट है, 1/8 है या नहीं। पूरे टमाटर का कौन सा पार्ट है, 1/8।
क्योंकि आधा टमाटर तो बिल्कुल अलग हो गया, ये आधा बचा। अब इस आधे का भी कौन सा है, चौथाई, तो आधे का 1/4 क्या हुआ, पूरे टमाटर का 180 तो हुआ। बात समझे आप? हाँ हाँ ठीक है। ऑक्टेंट, नॉट क्वाड्रेंट, ऑक्टेंट। ये क्या हुआ, 1/8 पार्ट हुआ, क्योंकि आधा कहाँ चला गया, आधा टमाटर तो हमने ये रख लिया था। बात समझ रहे हो ना, आधा टमाटर तो हमने क्या रख दिया था, यहाँ पर रख दिया था। तो ये 1/4 बचा, और 1/4 को भी इस टाइप में लेके आए, तब जाके आपके कमरे के कॉर्नर में फिट हुआ। बात समझे इतनी? समझे या नहीं समझे, अब बताओ, क्योंकि आगे इसी से अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे भी नहीं आएगा फिर। चलो भाई, कौशिक समझ गए। और भाई ठीक है, टमाटर का कौन सा पार्ट आपके कॉर्नर में लगेगा, कमरे के कॉर्नर में जाके बिल्कुल फिट होगा, टमाटर का 1/8 पार्ट। समझ गए ना, टमाटर का कौन सा 1/8 पार्ट। और टमाटर वास्तव में क्या है, टमाटर वास्तव में एक एटम है। हो गए? चलो भाई, तो अब इस टमाटर को रफ कर दूं, सब्जी बन जाएगी अब इसकी। तो देखिएगा, यहां पर जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल की कहानी समझ लो। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल को अगर हमें क्या करना है, कंप्लीटली पैक करना है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर कितने होते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर। आप रूम में बैठे हो, रूम में कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं, यस और नो? 8 कॉर्नर वाले ही तो रूम में बैठे हो, 4 ऊपर छत वाले, 4 नीचे फर्श वाले, 8 कॉर्नर हैं। इनटू एवरी कॉर्नर में एटम का कौन सा पार्ट आपने लगाया है, 1/8, 1/8 यही तो लगाया है, 8 1 जा 8। तो पूरा कितने एटम की जरूरत है आपको इस टाइप के पैक करने में, ओनली 1 एटम, ओनली 1 एटम रिक्वायर्ड टू पैक, रिक्वायर्ड टू पैक कौन सा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। बात समझ में आया कि अगर आपको एक एटम दे दिया जाए, अगर आपको एक एटम दे दिया जाए, तो उस एक सिंगल एटम से आप प्रिमिटिव यूनिट सेल को क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल कॉर्नर में ही प्रेजेंट होता है, केवल कॉर्नर, केवल और केवल कॉर्नर में ही प्रेजेंट होता है कौन, एटम। ठीक है, एटम कहाँ प्रेजेंट होता है, केवल कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। और एवरी कॉर्नर में कौन सा पार्ट लगा होता है, 1/8 पार्ट लगा होता है। ये आप लोगों ने अभी जस्ट समझा है, समझे इतनी? चलो भाई आ जाओ, स्क्रीनशॉट लेना, मैं रफ कर रही हूँ इसे, क्योंकि उधर वाले भी समझाने हैं मुझे। चलो आप देखिए, तो ये प्रिमिटिव वाले में कितने की जरूरत है, 1 एटम की, 1 एटम इज रिक्वायर्ड फॉर पैकिंग। अब जो सेंटर्ड है, ये सेंटर्ड को फिर से 3 में डिवाइड किया है। इसकी पैकिंग जरा समझिएगा, सेंटर्ड को फिर से कितने में डिवाइड किया हुआ है, 3 में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला वाला है इसे हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है तो यहां से आपके पूरे चांसेस है आने के। फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल। दूसरा है आपका बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा है एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बात समझ गए? तो जो कौन सा है, सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। बात समझे, 3 सेंटर्ड है। अब देखो फेस सेंटर्ड, अभी भी आप रूम में ही बैठे हो, रूम में ही बैठे रहना, वहां से आज हिलना मत जब तक मैं पढ़ाऊं। अब ये देखिए आपके रूम में कितने फेजेस है, कितने फेजेस है रूम में, एक फर्श, ठीक है, मैं काउंट कराए दे रही हूँ, देखते जाना बस। एक फर्श है, एक छत है, कितने फेज हुए, 2। एक इधर वाली दीवार है, एक इधर वाली दीवार है, कितने हुए, 4। एक सामने वाली दीवार है और एक पीछे वाली दीवार है, कितने हो गए, 6। बात समझ में आ गए? तो एक जो आपका स्क्वायर है, जो यूनिट सेल है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं इस समय आपके रूम में,
उस रूम को हमने यूनिट सेल माना हुआ, उसमें कितने फेजेस हैं? 6 फेजेस हैं। बात समझ रहे हो? कितने फेजेस हैं? 6। सभी के 6 निकल के कौशिक के 8 कैसे निकल आए? काय में बैठा है भैया? तो बात समझ गए? सभी के रूम में 6 फेजेस हैं। यस और नो बोल तो दो, बोलो जल्दी बोलो, पढ़ाऊंगी नहीं वरना। चलो, है ना 6 फेजेस? चलो, तो अब फेज सेंटर्ड की क्या कहानी है? फेज सेंटर्ड की क्या कहानी है? जो एटम है, अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो एटम है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, एटम है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है, साथ के साथ एवरी फेज पर भी क्या है? एटम का कुछ पार्ट प्रेजेंट है। बात समझ में आया? फेज सेंटर्ड क्या कहलाता है? फेज सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग क्या होती है? कॉर्नर पर तो एटम होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ जो आपके रूम में 6 फेजेस हैं, उन फेजेस पर ही भी कुछ पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट होगा। अब वो कुछ पार्ट कितना होगा भाई? कुछ पार्ट कितना होगा? आप खुद समझ सकते हैं। आपके पास एक टमाटर है, ठीक है, टमाटर एक एटम है। अब उस टमाटर को आधा काट दीजिए। अब जो आधा काटा वो इस वाले पे बिल्कुल चिपक सकता है ना? बेसिकली ऑब्वियसली चिपक सकता है, ठीक है। उसे और आधा उधा काटने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मींस हाफ एटम का जो हाफ पार्ट है वो इस पर चिपका दीजिए, आप हाफ पार्ट उस दीवार पे चिपका दीजिए, हाफ पार्ट छत पर, हाफ पार्ट फर्श पर, इधर पर, और हाफ इधर पर। समझे? तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में सबसे पहले कॉर्नर पर नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, प्लस कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, प्लस नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट फेजेस, प्रेजेंट एज फेजेस। तो कितने एटम हुए? कॉर्नर पर कितने एटम है? देखिए कॉर्नर पर कितने एटम हुए, दिख रहा है ना ये वाला पार्ट? हाँ ठीक है। कॉर्नर पर, कॉर्नर है 8, तो 1/8 इंटू कितना? 8, ठीक है, 1/8, क्योंकि 1/8 पार्ट होता है, और कॉर्नर कितने हैं? 8 है, प्लस ये वाला प्लस लगा दिया। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट फेसेस, फेज कितने थे? 6 फेज है, जानते हो, काउंट करा दिए मैंने, 6 फेज है। अब इन 6 फेज में कितना एटम लग रहा था? इनटू 1/2, आधा टमाटर इजिली इस पे चिपक जाएगा, ठीक है। टमाटर को बीच से काटो, कितना हो गया? आधा, आधा टमाटर आराम से इस बोर्ड पर या इस वाली दीवार पर चिपक जाएगा। तो कितना हुआ? 2 3 जा 6, 8 1 जा 8, 3 और 1 4, यानी कि अगर आपको 4 एटम दे दिए जाए, टमाटर मत लिख लेना, 4 एटम दे दिए जाएं, तो आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं? बात समझे इतनी? तो कितना? 4 एटम अगर आपको दे दिए जाएं तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। डन है। अब आता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है? कि इसमें भी मैं बॉडी सेंटर्ड की बात कर रही हूं, यहां पर देखना, बॉडी सेंटर्ड में क्या है? इसमें भी कॉर्नर में प्रेजेंट होगा, कॉर्नर में एटम प्रेजेंट होगा, इसके साथ साथ एक एटम बिल्कुल बीच में, किसी फेस पर प्रेजेंट नहीं होगा, बिल्कुल बीच में, कहां पर? सेंटर में रखा होगा, बिना कटा हुआ। समझ रहे हो ना? एक टमाटर आप उठा लाए, एक तो कॉर्नर में लगा दिया, और एक बिना कटा हुआ, बिना कटा हुआ आपने कहाँ रख दिया? बीच में रख दिया। तो इस टाइप की जो पैकिंग है इसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या हो जाएगा? कॉर्नर में है तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर, 1/8 एवरी कॉर्नर में, और 8 कॉर्नर है, प्लस बिना कटा हुआ बीच में एक पूरा एटम, तो 8 1 जा 8, कितने एटम की जरूरत पड़ी? 2 एटम की जरूरत पड़ी। किसके लिए? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। कितने एटम की? 2 एटम की। आ जाओ, अब आते हैं एंड सेंटर। अधिकतर बॉडी सेंटर और एंड सेंटर में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो पैकिंग के लिए नंबर ऑफ एटम की जरूरत पड़ती है वो सेम पड़ती है। मींस 2 एटम की जरूरत पड़ती है बॉडी सेंटर के लिए, और 2 एटम की ही जरूरत पड़ती है एंड सेंटर पैकिंग के लिए। लेकिन पैकिंग का जो तरीका है वो कैसा होता है? डिफर होता है। अब इस डिफर तरीके में क्या है भाई? इसमें भी कॉर्नर पे तो रहेगा ही, मींस 1/8 इंटू 8, कॉर्नर पे तो रहेगा,
अब किस पर रहेगा, किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस पर, कोई भी दो अपोजिट फेस, अपोजिट क्या हो सकते हैं, ये वाली दीवार, इसके सामने वाली दीवार, या फिर मीन्स और, ठीक है, ये वाली दीवार या फिर ये वाली दीवार, मीन्स अपोजिट कोई भी फेस ले लीजिए दो, ठीक है। और आपको पता है एवरी फेस पर हम कितना लगाते हैं 1/2, और अपोजिट फेज लेने, अपोजिट फेज का मतलब दो फेज हो गए कितने 2, अपोजिट का मतलब एक दीवार, ठीक है, इस दीवार पर आधा और उस दीवार पर आधा, तो कितना हुआ 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 1 + 1 कितने हो गए 2 एटम। यहां पर भी हमें कितने एटम की जरूरत पड़ी 2 एटम की। तो यहाँ पर आप कुछ सीखे होंगे कि अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो उसमें पैकेजिंग के लिए हमें 1 एटम की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये वाली बात समझ गए ना तो यहाँ से न्यूमेरिकल निकालना आपके लिए बहुत ईजी होगा। 1 एटम की जरूरत पड़ी, ठीक है। अगर आपके पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो आपको कितने एटम की जरूरत पड़ी 4 एटम की जरूरत पड़ी। अगर बॉडी सेंटर्ड है तो 2 एटम, और एंड सेंटर्ड है तो भी आपको कितने एटम की जरूरत पड़ी पैकिंग के लिए 2 एटम की जरूरत पड़ी। बात समझे इतनी। तो ये आपका जो आज की कहानी थी ये पूरी 3 डायमेंशन की थी। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि पैकिंग ही 3 डायमेंशन में आपको पढ़नी है। बॉडी सेंटर्ड रिपीट कर दूं, एक मिनट, मैं बॉडी सेंटर्ड फिर से रिपीट कर रही हूं, देख लीजिए। देखिए बॉडी सेंटर्ड में क्या है, कॉर्नर पर तो आपने टमाटर लगा दिए, अपने रूम के कॉर्नर पर आप टमाटर लगा चुके हैं। अब एक टमाटर उठा के लाए बिना कटा हुआ और उसे कहाँ रख दिया, बिल्कुल बीच में रख दिया। तो अब आपके रूम में टोटल कितने टमाटर हुए, एक तो कॉर्नर पर आपके लगा हुआ है, तो कॉर्नर पर पूरा एक टमाटर ही तो लगा हुआ है, काट काट के उसके 8 पीस कर लिए और एवरी पर लगा लिया। तो एक टमाटर से तो आपने कॉर्नर बना दिए और एक बना बिना कटा हुआ बीच में रखा हुआ है, तो टोटल कितने हो गए 2 टमाटर। अगर आपके पास 2 टमाटर हो तो आप क्या कर सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अपने रूम को बना सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, बात समझ गए इतनी। और किसी को कोई प्रॉब्लम है इन बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, प्रिमिटिव और फेस सेंटर्ड में, अगर है तो मुझे अभी बता दीजिए, मैं समझा दूंगी, क्योंकि कल मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। ध्यान रखिएगा, और जो आज नहीं है उन्हें भी बता देना, कल इसे पढ़ लें, या तो यहाँ पढ़ लिया और नहीं पढ़ा है तो बुक उठा के पढ़ लें, क्योंकि कल इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। आज आराम से सो रहे हैं, संडे मना रहे हैं। चलिए हो गया। चलो बेटा, तो कल मिलेंगे इसके क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।